नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स नर्सेज यूनियन 16 दिसंबर से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रही है। उसमें हमारे बहुत से मुद्दे, हमारे एम्स नर्सेज के मुद्दे हैं और हमारे प्रोफेशन को बचाने के बहुत से मुद्दे और हमारी नर्सेज की जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है उसमें शामिल है। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो संदेश है, मैं उन सभी बेरोजगार नर्सेज साथियों से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे पर लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और एक अन्याय का सामना कर रहे हैं, उनसे सीधा रूबरू होने को आया हूं और आप लोगों से खुली बात करने को आया हूं और कुछ कड़वी और सच्ची बात आप लोगों के सामने करने को आया हूं। और साथियों, मैं एक घटना के साथ मेरी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। बात यह थी कि हमारे कुछ बेरोजगार नर्सेज साथियों ने तय किया, प्लान किया कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे और सरकार के इस काले कानून के खिलाफ वहाँ जाके हमारा कड़ा प्रतिरोध दर्ज करवाएंगे। और अपनी प्लानिंग के तहत उन लोगों ने एक दिन मुकर्रर किया और लोग जंतर मंतर पे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने उसको प्रचारित भी किया और जंतर मंतर पे वो लोग पहुंचे। साथियों, उनकी संख्या केवल 12 लोग थे। वो मैक्सिमम लोग राजस्थान से आए थे, राजस्थान के अलग अलग जगहों से आए थे और उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी। पूरे दिन वो जंतर मंतर पे रहे। बड़े दुखी मन से उन्होंने एम्स नर्सेज यूनियन को यानी कि मुझे कॉल किया और उन्हें कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आपने पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है और आप न्यायिक प्रक्रियाओं के सामने भी आपने निवेदन किया हमारे लिए। हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे एम्स नर्सेज यूनियन के ऑफिस में मेरे नर्सिंग यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर फमीर सीके और मुझसे वो लोग मिले और मैंने देखा कि उनके चेहरे पे बड़े निराशा के भाव थे, वो हताश थे और उन्हें लग रहा था कि उनका भविष्य अंधकार में है और उनका फ्यूचर, जो हर एक युवा की सोच होती है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ जाए, देश की सेवा के लिए काम करे, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने हमारा धन्यवाद ज्ञापित किया कि हम एम्स इस देश की केवल एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे को 80-20 जो जेंडर रिजर्वेशन है, इसके मुद्दे को लगातार उठाए हुए आपने हमारे लिए हर संभव प्रयास किया। और हमने भी उनको बोला कि हो सकता है कि हमें शुरुआती तौर पर हमें कहीं से आशातीत परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन हम लगातार आपके मुद्दे को उठाए हुए हैं, वो चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो चाहे न्यायिक प्रक्रियाओं के सामने हो। और हमें शुरुआती दौर में जो सफलता हाथ लगी है न्यायिक प्रक्रियाओं से, हम उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही जो उच्च स्तरीय जो न्यायिक सेवाएं हैं वहाँ जाके हम दोबारा से निवेदन करेंगे और इस मामले में लगातार हम गंभीर भी हैं और लगे हुए भी हैं। लेकिन साथियों, उन लोगों से बहुत सी चीज़ें हमें सुनने को मिली जो हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं था। वो कह रहे थे कि हमारा एजिटेशन है या यूँ कहें कि हम लोगों का जुड़ाव है वो नहीं हो पा रहा है, जो हमें दिख रहा था। तो हमने भी कहा कि एम्स नर्सेज यूनियन ने आपके इस मुद्दे को अपनी डिमांड में महत्वपूर्ण जगह दी है, लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जो समर्थन या जो ताकत हमें एम्स नर्सेज यूनियन को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और उन्होंने भी एग्री किया कि सर, हमें भी पता है कि हम सब लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आप हमें गाइडेंस दीजिए कि हम जाके हमारे सभी साथियों में एक ताकत का संचार कर सके, एक ऊर्जा का संचार कर सके। आप हमें गाइड कीजिए, क्योंकि नहीं तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो साथियों, बड़े लंबे कम से कम 1.5-2 घंटे की चर्चा के बाद हमने कहा कि हम एम्स नर्सेज यूनियन का जो एजिटेशन है या जो स्ट्राइक है, उससे पहले हम विभिन्न तरीकों से प्रशासन पे या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और साथियों, हमने इस बार जो एम्स प्रशासन है या जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है या मंत्री जी, माननीय मंत्री जी हैं, उन पे लगातार विश्वास किया है और इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ने की बार बार कोशिश की है। तो इन सबसे दुखी होकर एम्स नर्सेज यूनियन ने इस बार अपने एजुटेशन का मोड बदला है और माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और निवेदन किया है कि वो इस मामले में संज्ञान ले और जो इंडिफरेंट स्ट्राइक है वो जो हम करने की सोच रहे हैं वो ना करनी पड़े। तो इसी बात के फलस्वरूप हमने हमारे जो बेरोजगार साथी हमारे साथ वार्तालाप में उपलब्ध थे उनको कहा कि एम्स नर्सेज यूनियन जो एजुटेशन करने जा रही है उसमें शॉर्ट वीडियो मैसेज, पोस्ट कार्ड कैंपेन, ईमेल कैंपेन, ऐसे कई सारे इवेंट करेगी, सीरीज प्रोटेस्ट करेगी। आप भी उनका हिस्सा बने और आप भी शपथ लेके यहाँ से जाएं और दृढ़ निश्चय के साथ जाएं कि हमें हमारे साथियों में जाके एक ऊर्जा का संचार करना है, उनको सभी को जोड़ना है और एक आंदोलन खड़ा करना है। लेकिन साथियों, मैं एक खुली और कड़वी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आखिर ये 80-20 का जेंडर रिजर्वेशन जिससे लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकर कौन आया है? ये भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर आया, उसकी एक CIB बॉडी है वो इसे लेकर आई है। तो इसे खत्म कौन करेगा, इसे उठाएगा कौन? वो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय उठा सकता है। और हमने माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन किया है कि वो इसमें संज्ञान लें।
वो तभी हटाएंगे जब उन्हें लगेगा कि इसमें कुछ, इस आंदोलन में कुछ हीट है, कुछ पावर है, कुछ जान है। और वो जान साथियों, आप सभी बेरोजगार जो नर्से साथी, उनको एक होना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है, एक ताकत दिखानी है। जब हमारा एजिटेशन होगा, हमारी मंत्रालय स्तर की बातें होंगी, तो आपका जो मुख्य बिंदु है, जो 80-20 का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर वार्ता तभी ताकतवर तरीके से या स्ट्रॉन्ग रूप से तभी हो पाएगी जब आप एक आंदोलन के रूप में उभरेंगे। नहीं तो साथियों एक सिंपल वार्ता रह सकती है या इसके बारे में हमें समझाया जा सकता है, जो हमें एम्स नर्सेज यूनियन को कतई स्वीकार नहीं होगा। तो मैं जो हमने हमारे जो बेरोजगार साथी आए थे उनको जो संदेश दिया था, जो उनको गाइडेंस दिया था, उसमें वो लोग काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक पोस्ट कार्ड कैंपेन भी किया है, बहुत अच्छी तरीके से वो जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं कि सरकार ने ये कानून लेकर आए हैं, सरकार ये पॉलिसी लेकर आई है, सरकार ही इसे हटाएगी। कैसे हटाएगी, ये सीधी सीधी बात आप अपने जहन में रख लेना और इसे आंदोलन के रूप में लेके जाना है। आपने अपने क्षेत्रों से माननीय सांसदों का निर्वाचन किया है। अगर हम एक राजस्थान की बात लें तो राजस्थान के अंदर 25 लोग लोकसभा सांसद हैं, 10 लोग राज्यसभा सांसद हैं। आपने इन लोगों के चुनाव में इनका प्रचार किया है, सोशल मीडिया प्रचार किया है, आप लोगों ने इनको वोट देके केंद्र में भेजा है, यहां जाके उन्होंने सरकार बनाई है और सरकार के अंदर किसी को स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया। अगर ये सभी लोग आपके लिए आंदोलित होंगे, आपके मैसेज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, तभी ये बात बन पाएगी। तो आप सभी लोग अपनी छोटी छोटी टीमें बनाइए, जिलेवार टीम बनाइए और हर एक माननीय सांसद महोदय के घर जाके धरना दे दीजिए, वहां पे बैठ जाइए और उन्हें कहिएगा कि आप हमारा ये मैसेज माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएं और इस मामले में संज्ञान लेके इस काले कानून को खत्म करवाएं। अगर वो आपकी चिट्ठी लिख देते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अगर वो चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो आप उनके दरवाजे पर, घरों पे, जहां भी वो जा रहे हैं वहां जाके बैठ जाइए और उन्हें मजबूर कीजिएगा कि एम्स नर्सेज यूनियन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया हुआ है और 16 दिसंबर को वो अनिश्चित हड़ताल पे जा रही है। इसमें यह मुद्दा मुख्य रूप से उन लोगों ने शामिल किया है। तो आप हमारे साथ दिल्ली चलें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करें, माननीय प्रधानमंत्री से बात करें और जब टेबल टॉक होगी इस मुद्दे को लेकर तो इस मुद्दे को खत्म किया जा सकता है। तो साथियों मैं एक बार पुनः आप लोगों को कह रहा हूं कि एम्स नर्सेज यूनियन स्ट्राइक पे जा रही है, आपके मुद्दे को शामिल किया है, लेकिन आपके मुद्दे की जान तभी आएगी जब आप सभी लोग यूनाइट रहेंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे, ताकत के साथ इस मैसेज को भारत सरकार के हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाएंगे। तभी ये बात आपकी जायज मानी जाएगी, ताकत के साथ मानी जाएगी और इसका एक या कहें कि एक रास्ता निकलेगा और हम सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः कहता हूं कि आप अपनी ताकत लगा दीजिए, एम्स नर्सेज यूनियन की इस इंडेफिनिट स्ट्राइक का समर्थन कीजिए, छोटे छोटे वीडियो मैसेज बनाइए, अपनी पोस्ट कार्ड कैंपेन है उसको चालू कीजिए, एम्स नर्सेज यूनियन के द्वारा ईमेल कैंपेन जो चलाया जाएगा उसका समर्थन कीजिए और हमारे एजिटेशन, हमारे मूवमेंट का समर्थन कीजिए। तब जो बातें होंगी उसमें आपकी बात में कुछ दम आएगा और चीजें कुछ आगे निकल जाएंगी। तो मैं एक बार सभी बेरोजगार साथी हैं उन सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों समय बहुत कम है, 2 वीक का ही समय है, आप सब लोग एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए और एम्स नर्सेज यूनियन के इस इंडेफिनिट स्ट्राइक का समर्थन कीजिए। धन्यवाद।